जय हिंद फ्रेंड्स। तो नीट एग्जाम की डेट आ चुकी है और ये एग्जाम 21 जून को होगा। मतलब आपके पास आज से 21 जून तक लगभग 1 महीने 7 दिन का समय है। और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि इस 1 महीने का इस्तेमाल आपने अगर सही ढंग से किया तो आपका स्कोर पूरी तरह से चेंज हो सकता है। आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो कि सिंपल है, प्रैक्टिकल है और रिजल्ट ओरिएंटेड है। और इस स्ट्रेटजी का नाम है 2070 क्वेश्चन फॉर्मूला। मतलब 21 जून तक अगर आपने 2070 क्वेश्चन अच्छे से एनालाइज करके सॉल्व कर लिए तो 650 प्लस मार्क्स और गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट को अचीव किया जा सकता है। तो 2025 में 650 मार्क्स पर 72 रैंक थी और 600 मार्क्स पे 1200 के आसपास रैंक थी। 550 मार्क्स पर 10,000 के आसपास रैंक थी और 500 मार्क्स पर 39,000 के आसपास रैंक थी। तो हम अगर और पीछे जाए तो रैंक वर्सेस मार्क्स एनालिसिस ये है। तो हम देख रहे हैं कि 600 मार्क्स पे रैंक और पीछे है। तो ये क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल पे है कि किस साल क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो हम अगर एक जनरल ट्रेंड देखें तो 600 प्लस स्कोर में आपको स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस की सीट मिलने के चांसेस अच्छे होते हैं। और जैसे जैसे आप 650 स्कोर की ओर जाओगे ये चांसेस और हाई होंगे। तो हमारा टारगेट है 650 प्लस। अगर क्वेश्चन लास्ट ईयर जैसा टफ रहा तो वो तो हर स्टूडेंट के लिए टफ होगा और कट ऑफ जो है फिर कम होगा। तो आप अपना एम जो है वो 650 मार्क्स का रखो। 21 जून तक आपको क्या करना है? 21 जून तक आपको कोई रैंडम टेस्ट सीरीज नहीं लेना। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। 21 जून तक आपको कोई रैंडम टेस्ट सीरीज नहीं लेना। आपका फोकस बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर होना चाहिए। अब आता है 2070 फॉर्मूला। इसमें आपको फिजिक्स में सॉल्व करने हैं पिछले 6 ईयर के क्वेश्चंस। तो 6 इंटू 45 ये हो गया 270 क्वेश्चंस हो गए। केमिस्ट्री में सॉल्व करना है पिछले 10 ईयर्स के क्वेश्चंस। तो 10 इंटू 45 हो गए 450 क्वेश्चंस हो गए। और बायो में आपको सॉल्व करना है पिछले 15 ईयर्स के क्वेश्चंस। तो ये हो गए 1350। तो टोटल हो गया 270 प्लस 450 प्लस 1350, ये हो गया 2070 क्वेश्चंस हो गए। लेकिन क्वेश्चंस को बस सॉल्व नहीं करना, उनको एनालाइज करना है। अगर ये 2070 क्वेश्चंस आपके दिमाग में अगर बैठ गए तो समझ लो कि आपका रिवीजन जो है वो कंप्लीट हो गया। अगर ये 2070 क्वेश्चंस आपके माइंड में बैठ गए तो आपका 650 मार्क्स अचीवेबल है। लेकिन आपको बस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आपको क्वेश्चन को एनालाइज करना है। अब एनालाइज कैसे करें? तो फिजिक्स में हम अगर आए तो फिजिक्स में इस साल एक क्वेश्चन आया था कि एक स्क्वायर लूप को हम मैग्नेटिक फील्ड से बाहर खींच रहे हैं विथ स्पीड v। तो इस लूप में कितना वोल्टेज इंड्यूस होगा? तो इसका जो आंसर है वो है बीबीएल। पर इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो ईएमएफ आ रहा है उसकी पोलैरिटी क्या है, कौन सा साइड होगा प्लस और कौन सा साइड जो है वो माइनस होगा। करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी या उल्टा होगी। इसमें फैराडेज लॉ कैसे अप्लाई हो रहा है, इसमें लेंज लॉ कैसे अप्लाई हो रहा है, इसमें फ्लक्स जो है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है। सो दीज आर द बेसिक्स। तो इसको कहते हैं एनालाइज करना। तो फिजिक्स की फिक्र आप मत करो, मैं लास्ट 6 ईयर्स के हर साल के टॉप 15 क्वेश्चंस का एनालिसिस आपको दूंगा और बचे हुए क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करना। और कोई अगर डाउट अगर आए तो मुझसे कमेंट में पूछ लेना। अब आता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आप एनसीईआरटी और अपने नोट्स, आपने जहां से भी पढ़ा है वो नोट्स आपके पास में है तो वो नोट्स और एनसीईआरटी का बुक अपने पास में रखो। और जिस क्वेश्चन में आप फंसो उस
कॉन्सेप्ट को इन दोनों से रेफर करो और जो मेन पॉइंट्स हैं उसको लिख लो और जो मेन पॉइंट्स आपने लिखा है उसको बार बार रिवाइज करो. सो मेक नोट्स एंड देन रिवाइज. अब हम अगर बायो में आए तो बायोलॉजी में आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन प्लस 15 इयर्स क्वेश्चंस, 15 साल के क्वेश्चंस करने हैं और जिस कॉन्सेप्ट में आप फंसो उसको एनसीईआरटी से रेफर करो और उसका जो मेन पॉइंट्स हैं उसका एक नोट बना लो और उस नोट्स को बार बार रिवाइज करो. सो बायो में 15 इयर्स, केमिस्ट्री में 10 इयर्स और फिजिक्स में 6 इयर्स. अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब ऑनेस्टली देना कि जिन स्टूडेंट्स का मार्क्स 500 के आसपास आ रहा है या 500 से कम या कुछ ज्यादा, तो क्या वो पिछले 10-15 साल के क्वेश्चंस एनालाइज करके सॉल्व किए थे या क्या वो पिछले 10 साल के क्वेश्चन के मास्टर हो चुके हैं? तो उनका आंसर होगा नहीं. तो आप अगर 10-15 साल के क्वेश्चन के मास्टर अभी तक नहीं हुए तो एक रैंडम टेस्ट सीरीज के पीछे भागने से क्या फायदा. इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि फोकस ऑन द हिडन कॉन्सेप्ट्स ऑफ लास्ट 10-15 इयर्स, क्योंकि क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन रिपीट नहीं होते लेकिन कॉन्सेप्ट्स वही हर साल आते हैं. और याद रखिए कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और सिर्फ एक क्वेश्चन आपके रैंक को हजारों रैंक पीछे धकेल सकता है. स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते. मैं कहता हूं कि क्वेश्चन लाइन बाय लाइन रिपीट नहीं होते लेकिन कॉन्सेप्ट्स जो है वही बार बार रिपीट होते हैं. जैसे फिजिक्स में सेम कॉन्सेप्ट्स, केमिस्ट्री में सेम रिएक्शंस और बायोलॉजी में सेम फैक्ट्स. मेरा फाइनल मैसेज आपको यही है कि भटकिए मत. फोकस ऑन बेसिक्स, फोकस ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड फोकस ऑन प्रैक्टिस एंड एनालिसिस. अगर 21 जून एग्जामिनेशन हॉल में ये 2070 क्वेश्चंस आपको याद रह गए तो एक गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट से आपको कोई नहीं रोक सकता. अगले एक मंथ 21 जून आपके एग्जाम तक मैं फिजिक्स के हर साल के टॉप 15 क्वेश्चंस का एनालिसिस आपके लिए लाऊंगा. उसको देखना, उससे आपको काफी हेल्प होगा. और आपका मिशन है 650 प्लस स्कोर, तो उसके लिए वर्क हार्ड, फाइट हार्ड एंड ऑल द बेस्ट.